में शदीद सर्दी का राज, बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। आजाद कश्मीर, नथिया गली, अयूबिया, चंदियानी में बर्फ ही बर्फ। कई राबिता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में पारा -17 तक गिर गया। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत सूबे में खून जमा देने वाली ठंड। कराची में भी सर्दी की लहर, दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहों पर धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध के बाइस बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे को जड़ावाला तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। सफ़र की सूरत में गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बड़ी तबाही हुई। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका जिन ममालिक को मुआशी मदद फराहम करता है उन पर नजर रखता है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $200 मिलियन की रकम मुख्तस की गई। यकीनी बनाएंगे कि इमदाद मुतासरीन को बराह रास्त मिले। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी ने फैसला महफूज कर सुना दिया। 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमा को हथकड़ी लगाकर सफ़ेद चादर से ढांप के अदालत लाया गया। मोराल बुलंद है मगर जो कुछ हो रहा है मुल्क के लिए अच्छा नहीं। फवाद चौधरी की पिम्स अस्पताल में मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान के अंदर तकसीम बढ़ा दी गई है, कोई मसला नहीं, ये सख्ती भी डील कर लेंगे। जंग इमरान खान ही जीतेगा। हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं। और ना ही मैं आप सबको कहता हूं, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी जेल में डाल दे जेल, कितनों को डाले। इसलिए मेरी कौम, आपको अगर अपने आप को बचाना है, आपको अल्लाह के हुक्म पे चलना पड़ेगा, इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, जेल से कोई डर नहीं। इमरान खान का कहना है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना जिहाद है। कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। सदर मुमलिकत की ज़मान पार्क आमद, इमरान खान से मुलाकात की, मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से भी मिले। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कप्तान के खिलाफ कानून हरकत में आया तो चीखें निकल रही हैं। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि किसी की सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई। सियासी तौर पर गिरफ्तार करते तो PTI के कई रहनुमा जेलों में होते। आबिद शेर अली का कहना था कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हुई। अताउल्लाह तारन बोले, फवाद चौधरी से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। ये खौफ फैलाने के लिए तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश है। इंतखाबात करवाने का इनका प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। बज़ाहिर तो निगरान वज़ीर आला इंतखाबात के लिए आते हैं ना, ये इंतखाबात के लिए नहीं, जो इनका मखसूस एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए तशरीफ लाएंगे। मोहसिन नकवी एजेंडा पूरा करने आए हैं, इनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी खौफ फैलाने की कोशिश है। शाह महमूद कुरैशी के बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार किया तो आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज होगा। कहते हैं फवाद चौधरी को जिन्होंने गिरफ्तार किया है। जी, इस वक्त हम बेहद अफसरदा हैं और गुस्से में भी हैं कि किस तरह हमारे एक लीडर को बगैर किसी वजह के उनको हिरासत में लिया गया, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती ना करे, गैर कानूनी इकदाम से बाज रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि जालिम हुकूमत पाकिस्तान पर काबिज रहे। इमरान खान की गिरफ्तारी से ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। 12 वुज़रा और 3 मुशीरों के नाम बोल सामने ले आया। हाजी गुफरान, खुशदिल खान, हामिद शाह, एडवोकेट सावल नज़ीर, फजल इलाही वुज़रा का हल्फ उठाएंगे। अदनान जलील, ताज मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद अली शाह भी वुज़रा की फहरिस्त में शामिल। रहमत सलीम खटक, शाकिरुल्लाह और हिमायतुल्लाह खान मुशीर होंगे।
मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। UAE का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इंदिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, महंगाई का सुनामी आने को तैयार। IMF को मनाने के लिए ऑर्डिनेंस की तैयारी की मुकम्मल, 200 अरब का मिनी बजट लाने का ऑर्डिनेंस तैयार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 100 अरब रुपए की फ्लड लेवी आयद की जाएगी, 100 अरब की विदहोल्डिंग टैक्स, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और दीगर इक़दाम शामिल। ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की एक और शर्त पूरी की, फटने के बाद डॉलर की रॉकेट उड़ान अचानक 14.5 रुपए महंगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह 252 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में कीमत 243 रुपए, इंटरबैंक में 231 रुपए हो गई। ब्लैक मार्केट में रेट 252 रुपए मुकर्रर। हुकूमत को एक और बड़ा झटका, गैर मुल्की एयर कार्गो एक्सपोर्ट से बरामदात मुअत्तल होने का खदशा। पाकिस्तान से बरामदी सामान ले जाने वाली एयरलाइंस का सर्विसेज बंद करने पर गौर, एयर कार्गो एजेंट एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। मुल्क में पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा, पेट्रोलियम डीलर्स ने कमी का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन का कहना है कि पेट्रोल की दरामद के लिए संजीदा इकदाम ना उठाए गए तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। PSO की कमी की तरदीद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मज़ीद 43 अरकान कौमी असम्बली को डिनोटिफाई कर दिया, सीटें खाली करार। स्पीकर ने अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहरिक मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस को 1 हफ्ते में खाली करने, अखराजात फौरी जमा करने की हिदायत। नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लेने जा रही है मरियम बीबी, और वज़ीर आला पंजाब के लिए भी बड़ा खूबसूरत नाम है। मरियम नवाज ने वापसी की तैयारी पकड़ ली। आज रात 10 बजे निजी एयरलाइन से दुबई रवाना होंगी। जुमे को दुबई में कयाम करेंगी, हफ्ते को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगी। लंदन में मीडिया से बातचीत, पार्टी में नई जिम्मेदारियों से मजीद मुतहरिक हो जाऊंगी, मरियम नवाज का मौक़िफ़। पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख तजवीज़, इलेक्शन कमीशन का गवर्नर्स को खत, कहा तारीख का ऐलान करना गवर्नर्स का आईनी इख्तियार है। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 से 13 और KP के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख मौजू। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए विफाक से मज़ीद 14 अरब रुपए मांगे। 15 जनवरी 2023 को जो इंतखाबात हुए हैं वो बगैर हल्का बंदियों के हुए हैं। जब हल्का बंदियां ही नहीं तो नामजदगियां कहाँ रही होंगी। कराची हैदराबाद के अवाम के हक, जमहूरी हक के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ है। कराची के हक की खातिर बाहर निकलेंगे, रास्ते बनवाने वालों के पास भी जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा ऐलान, कहा 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ। इंतखाबात बगैर किसी हल्का बंदी के हुए, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शर्मिंदा नजर आते हैं। फिर होगी छक्के चौकों की बहार, PSL का मेला सजने को तैयार। सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल, मज़ीद 2 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स भी स्क्वाड में शामिल। PSL का 8वां एडिशन 13 फरवरी से शुरू होगा। स्वीडन के बाद नीदरलैंड्स में भी कुरान पाक की बेहुरमती, हैंग में घिरौना वाकया, पुलिस तमाशाई बनी रही। पाकिस्तान की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज़ादी इजहार की आड़ में इश्तियाल अंगेजी इस्लामोफोबिया जुर्म है। तुर्किया का नीदरलैंड्स के सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज। सऊदी अरब, मिस्र, अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया और कुवैत की मुज़म्मत। जर्मनी में चलती ट्रेन में चाकू से हमला, 2 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हमले में मुलव्वस फलस्तीनी शख्स को
ब्रोकस्टेड स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले के मुहर्रिकात से मुतालिक अभी तक कोई इत्तला नहीं। मस्जिद हराम के रास्ते अरबी खिताती से मुज़य्यन किंग अब्दुल अजीज स्ट्रीट दुनिया की सबसे तवील खिताती वाली दीवार बन गई। दीवार ने ज़ायरीन की तवज्जो जबरदस्त तरीके से हासिल की और नीचे बर्फ ही बर्फ, ऊपर रंग ही रंग। स्विट्जरलैंड में गर्म हवा के गुब्बारों का मेला, बर्फ से ढके कस्बे की फिजा पर रंग बिखर गए। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।